नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड रिवर्स एंड मेजर सिटीज़, यानी कि विश्व के शहर और उनसे होकर गुजरने वाली नदियाँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे विश्व की इम्पोर्टेंट रिवर्स को, इम्पोर्टेंट सिटीज़ को और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ को, जिसमें कि मेनली मैं राजधानी कवर करूँगा। तो ये वीडियो आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, जिसमें आपको राजधानियों के बारे में भी मालूम पड़ेगा, किस महाद्वीप में वो स्थित है ये भी मालूम पड़ेगा, यानी किस कॉन्टिनेंट में है वो शहर या वो देश, और कौन सी रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है ये भी मालूम पड़ेगा। तो इससे आपके कई सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं। ये वाला जो वीडियो है ये मेनली UPPCS, MPPCS, UPSSC, ROARO या फिर SSC, रेलवे आदि की तैयारी में अत्यधिक उपयोगी साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको शहरों की और नदियों की कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, उनको आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए जो रिवर्स पर हैं, जिनमें मैंने रिवर्स को थोरोली कवर किया हुआ है, वर्ल्ड रिवर्स को, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर रिवर्स को मैप के थ्रू समझाया है। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो प्लीज़ मैप से पढ़िएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ज्योग्राफी मैप से पढ़ते हैं तो आपको कोरिलेट करना बहुत आसान होगा। जैसे आप अगर किसी भी देश को देखते हैं तो आप उस देश के बारे में मैप से पता लगा सकते हैं कि वहाँ से कौन सी नदी बह रही है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, वो किस महाद्वीप में है, उसमें कौन से झरने हैं, कौन सी लेक्स हैं, किस तरह की जलवायु है। तो मैप से ज्योग्राफी पढ़ना सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक होती है। इससे आप जो है जब चीज़ों को कोरिलेट करते हैं ज्योग्राफी में और सब्जेक्ट से भी, तो आप जो है आसानी से एग्जाम हॉल में उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। तो आइए अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और इम्पोर्टेंट शहर। तो एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, जो वेस्टर्न एशिया की बहुत बड़ी रिवर है, टिग्रिस रिवर। इस पर दो शहर हैं इराक के, जो सबसे बड़े शहर हैं। शहर तो काफ़ी हैं, सीरिया का भी रक्का शहर इस पर पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने जो है मौसुल और बगदाद को ही लिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो मौसुल और बगदाद, बगदाद बगदादी शेर की तरह धाड़ रहा था, मारा गया, यानी टाइग्रिस, टाइगर, और बगदाद टाइगर की तरह धाड़ रहा था बगदादी, ऐसे करके याद रखिएगा। बगदाद जो है इराक की राजधानी है। इसके बाद बेरूत और काबुल को याद रखना आसान है। बेरूत लेबनान की राजधानी है, जहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वहाँ पर एक जो है RDX या TNT का एक बहुत बड़ा गोदाम था जो फट गया था, और काफ़ी बड़ा धमाका हुआ था लेबनान में। उसकी राजधानी है बेरूत, और बेरूत जो है बेरूत नदी पर ही स्थित है। काबुल जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है, काबुल नदी पर स्थित है। बराडा, बराडा को याद रखना आसान है। बराडा का डा और डेमस्कस का आगे का डा, इन दोनों को मिला दीजिएगा, बराडा, बराडा और डेमस्कस। बराडा, डेमस्कस। डेमस्कस सीरिया की राजधानी है। इसके बाद हम देखते हैं काबुल पे कौन सी, काबुल नदी पर और दूसरा शहर कौन सा स्थित है सबसे बड़ा, वो है पेशावर। पेशावर जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, एक पश्चिमी प्रांत में स्थित है वहाँ के। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर पेशावर, ये कहाँ स्थित है, काबुल नदी पर। इसके बाद लाहौर सबने सुना होगा। तो लाहौर जो स्थित है वो आपके रावी नदी पर है। इसको याद रखना अत्यंत आसान है। आपको याद होगा 1929 में जब नेहरू जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और स्वाधीनता दिवस मनाने का 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए उन्होंने कहा था। तो रावी नदी के तट पर ही उन्होंने झंडा फहराया था सबसे पहले। तो रावी नदी जो है लाहौर में है, लाहौर में ही उन्होंने झंडा फहराया था। इंडस नदी कहाँ से होकर निकलती है, कराची से। तो कराची किस पे स्थित है, इंडस नदी पे। कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा बंदरगाह शहर है, और यहाँ पर स्थित है इंडस। ये अरब सागर में है कराची, तो याद रखिएगा इंडस अरब सागर में ही गिरती है। तो कराची कहाँ पर स्थित है, इंडस नदी पर। इसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ये स्थित है कुरांग रिवर पर। मुजफ्फराबाद जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान की राजधानी है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर की, अगर भारत की तरफ से कहें तो। और पाकिस्तान जिसने की जो है पाक अधिकृत कश्मीर का नाम रख दिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, जो कि झेलम नदी पर स्थित है। जैसे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम पर है, ऐसे ही पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद भी झेलम पर है।
इसके बाद बागमती रिवर काठमांडू से गुजरती है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बागमती, इसको याद रखना आसान है। अभी काला पानी विवाद जो चल रहा है काली नदी पर, उसमें नेपालियों की मती मारी गई है, नेपाली गवर्नमेंट की। तो बागमती, मती याद रखिएगा, मती मारी गई है काठमांडू। तो बागमती कहाँ से होकर निकलती है? काठमांडू से। इसके बाद कोलंबो, कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। यहाँ से जो है निकलती है आपकी केलानी रिवर। हालांकि श्रीवर्धनेपुरम अभी जो है श्रीलंका की राजधानी है, लेकिन अगर पहले देखें तो उसकी राजधानी कोलंबो थी। अभी आप देखेंगे तो श्रीवर्धनेपुरम जो है इसकी राजधानी है श्रीलंका की। इसके बाद बीजिंग, बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। ये योंगडिंग रिवर पर स्थित है। इसको याद करने का तरीका ये है, आप याद मत रखिएगा योंगडिंग रिवर, लेकिन जब बीजिंग किस रिवर पर स्थित है आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश की जाएगी। जैसे वो आपको यांगजी रिवर दे देंगे, हुआंगहो रिवर दे देंगे, या येलो रिवर दे देंगे, या फिर आपके जो है मीकोंग रिवर दे देंगे। तो आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा उनको और आप ऑटोमेटिक आंसर पा जाएंगे योंगडिंग रिवर। तो योंगडिंग रिवर पर स्थित है बीजिंग आपका। संघाई, जो कि चाइना का मुंबई बोला जाता है, ये यांगजी और हांगपू रिवर पर स्थित है। इसके बाद हांगकांग, हांगकांग जो है चाइना का ऑटोनोमस प्रांत है। ये पर्ल रिवर पर स्थित है, इसको याद रख लीजिएगा। हांगकांग जो है पर्ल रिवर पर है। इसके बाद ताइपे, जो कि ताइवान की राजधानी है। ताइवान को हम रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं। चाइना दो हैं, एक पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, और दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है अपने आप में। हालांकि उसको कई देशों ने मान्यता नहीं प्रदान की हुई है कंट्री की। वो भी जिसको ताइवान भी बोलते हैं, एक अलग से कंट्री है। इसके विदेशी मामलों को लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही देखता है। तो ताइवान की राजधानी ताइपे, और ये जो है तमसुई रिवर, तमसुई रिवर और ताइपे और ताइवान, टी 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 याद रखिएगा। इसके बाद वुहान, जो कि काफ़ी न्यूज में था कोरोना को लेकर, यहाँ से होकर आपकी यांगजी रिवर निकलती है। वुहान चाइना का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। इसके बाद नानजिंग से होकर भी, जो कि चाइना में है, यांगजी रिवर ही निकलती है। टोक्यो पर कौन सी नदी स्थित है ये याद रखना बहुत ही सरल है। टोक्यो पर सुमीदा रिवर है। जापान में सूमो बहुत पाए जाते हैं, सूमो पहलवान आपने देखा होगा, तो सूमो से सुमीदा याद रखिएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो से होकर सुमीदा रिवर निकलती है। रंगून, जो कि म्यांमार की पहली राजधानी थी, वहाँ से होकर यंगून रिवर निकलती है। रंगून, यंगून। बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा चाओ फ्राया रिवर वहाँ से निकलती है। बैंक में चाय दिया, याद रखिएगा, बैंक में चाय दिया, चाओ फ्राया। इसके बाद मीकोंग रिवर मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने एशिया की रिवर्स को कवर किया था। मैंने बोला था ये सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, 5 देशों से होकर निकलती है। तो इसको याद रखिएगा। कंबोडिया की राजधानी नामपे, लाओस की राजधानी वियंतने इसी रिवर पर स्थित है। इसके बाद वियतनाम का सबसे बड़ा शहर होची मिन्ह सिटी इसी रिवर पर स्थित है। कुआलालंपुर, कुआलालंपुर का के और कलांग का के याद रखिएगा। कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है, और कलांग रिवर इसी पर स्थित है। इसके बाद इस्तांबुल, जो कि तुर्की का बहुत बड़ा शहर है, वो बॉस्फोरस रिवर पर स्थित है। बॉस्फोरस सी भी है एक तुर्की में, उससे याद रखिएगा। आप अगर मैप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बॉस्फोरस रिवर जो है वो तुर्की में स्थित है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की रिवर्स। इसमें एक ही रिवर इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है, वो है स्वान रिवर। पर्थ जो सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, वो आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। याद रखिएगा, एक ही बड़ा सिटी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ है, वहाँ से स्वान रिवर होकर बहती है। स्वान जो है, यानी स्वान का हिंदी में मतलब होता है हंस। हंस जो है मोती यानी पर्ल चुगता है। तो स्वान, पर्ल, पर और पर्थ एक जैसे लग रहे हैं, तो याद रखिएगा कि स्वान और पर्थ ऐसे करके याद कर लीजिएगा ऐसे। इसके अलावा हम देखते हैं यूरोप की इंपॉर्टेंट रिवर्स। थेम्स आप सभी को पता होगी, लंदन में होकर बहती है। ये लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। डेन्यू रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर भी कराई थी यूरोप की नदियों में। और ये जो यूरोप के काफ़ी बड़े शहर हैं वहाँ से होकर भी निकलती है, जैसे कि बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्राटिस्लावा जो स्लोवाकिया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, वहाँ से होकर डेन्यूब नदी आपकी निकलती है।
बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सपरी। बेर और सपरी, बेर सपरी, ब्रज भाषा में जो सपरी होता है अमरूद को कहते हैं, तो बेर और सपरी। इसके बाद एल्ब रिवर आपकी हैम्बर्ग और ड्रेसडेन से निकलती है, ये जर्मनी की मुख्य नदी है। टागस रिवर याद रखिएगा, टागस रिवर जो है ये पोर्चुगाल की राजधानी लिस्बन से होकर निकलती है। इसके बाद पेरिस, पेरिस अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, बहुत सुंदर शहर है, तो इसको यहाँ से सीन नदी ही निकलती है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। रोम, रोम जो है इटली की राजधानी है और यहाँ से होकर आपकी टाइबर नदी निकलती है, याद रखिएगा टाइबर नदी रोम से होकर निकलती है। पो नदी मिलान से, मिलान भी इटली का शहर है जो कि फैशन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, यहाँ से पो रिवर निकलती है। मस्को, मास्को को रिवर जो मस्कवा जो रिवर है उसको याद रखना आसान है, ये मास्को से निकलती है, मास्को मस्कवा, ये रशिया की राजधानी है मास्को। इसके बाद हम देखते हैं यूक्रेन से होकर जाने वाली रिवर। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, यानी रसिया का ही पार्ट था, तो यूक्रेन से की जो राजधानी है कीव, उस पर नीपर नदी स्थित है, याद रखिए नीपर नदी। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैप देखिए, उसमें रसिया की रिवर्स को देखिए, तो जो सबसे ज़्यादा आपको वेस्टर्न मोस्ट रिवर दिखेगी वो नीपर रिवर दिखेगी रसिया में, तो वही कीव से होकर निकलती है और वो यूक्रेन की राजधानी है। इसके बाद वोल्गोग्राड से होकर वोल्गा रिवर निकलती है, याद रखना आसान है। वॉर्सो जो पोलैंड की राजधानी है, वहाँ से आपकी विस्चूला रिवर निकलती है, ये भी याद रखना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसे भी कैंसिल आउट के तरीके से कर लीजिएगा, वो आपको कंफ्यूज कराएगा डैन्यूब में, सप्री में, राइन नदी में, रोन नदी में, तो पोलैंड थोड़ा डिफरेंटली लोकेटेड है, तो याद रखिएगा कि पोलैंड की राजधानी वॉर्सो आपकी विस्चूला नदी पर स्थित है। इसके बाद जर्मनी का एक और इम्पोर्टेंट शहर है बोन शहर, जो कि पहले पूर्वी जर्मनी की राजधानी हुआ करता था, तो वहाँ से होकर आपकी राइन नदी बहती है, जर्मनी की काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है राइन रिवर। इसके बाद जिनेवा को याद रखना बहुत आसान है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, कई संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, यहाँ पर सभी मंत्री आकर बैठक करते हैं, तो जिनेवा में मंत्री आकर रोते हैं, ऐसे करके याद रखिएगा, अपना रोना रोते हैं, तो रोन नदी जिनेवा से होकर रोन नदी निकलती है। इसके बाद देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर्स। देखिए नॉर्थ अमेरिका की सिर्फ 3 रिवर इंपॉर्टेंट है, पोटोमैक, हडसन रिवर और सेंट लॉरेंस रिवर्स। वॉशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक रिवर वहाँ से होकर निकलती है, याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी से होकर पोटोमैक रिवर निकलती है। उसके बाद न्यूयॉर्क, हद कर दी यार, याद रखिएगा ट्रिक है हद कर दी यार, यॉर्क से यार, और हद यानी हडसन रिवर, हडसन रिवर न्यूयॉर्क से होकर निकलती है। सेंट लॉरेंस जो नदी है वो आपने देखा होगा, कनाडा की एक ही नदी इंपॉर्टेंट है सेंट लॉरेंस, जो कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही गिरती है, ये लेक ओंटारियो से होकर निकलती है, और 2 इंपॉर्टेंट शहर इस पे पड़ते हैं, एक मॉन्ट्रियल और एक आपका क्यूबेक। कनाडा के कुछ ही शहर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ओटावा, क्यूबेक, ये इंपॉर्टेंट शहर है वहाँ के, तो याद रखिएगा कि ये शहर सिर्फ सेंट लॉरेंस, यही पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि जो इसकी राजधानी है ओटावा, वो तो ओटावा रिवर पे ही स्थित है। इसके बाद साउथ अमेरिका में देखते हैं, साउथ अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी रियो डी ला प्लाटा, जो मैंने आपको साउथ अमेरिका की जब रिवर्स कवर की थी तब बताया था। रियो डी ला प्लाटा एक एस्चुरी है जिसमें कई सारी रिवर अपने आप को ड्रेन करती हैं, मतलब डिस्चार्ज करती हैं अपना वाटर, और जो कि अटलांटिक ओशन में गिरता है, तो ये अपने आप में एक रिवर है। इसके एक किनारे पर स्थित है ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, और दूसरे किनारे पर स्थित है मोंटेवीडियो, जो कि आपकी उरुग्वे की राजधानी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मानुस और मकापा, ये शहर ब्राज़ील के बड़े शहर हैं जो अमेजन रिवर पर स्थित हैं। इसमें याद रखना आसान है, माँ और अमेजन का माँ, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। इसके बाद पराग्वे रिवर पर पराग्वे की ही राजधानी ओसुंसियोन स्थित है, पराग्वे की राजधानी याद रखिएगा ओसुंसियोन, ये पराग्वे रिवर पर ही स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये लास्ट कॉन्टिनेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है नाइल रिवर, जो कि इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया और कायरो और गीज़ा से होकर बहती है। गीज़ा भी आपको याद होगा, कायरो इजिप्ट की राजधानी है, और अलेक्जेंड्रिया सबसे बड़ा शहर है जो कि भूमध्य सागर पर बसा हुआ है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी पर बसा हुआ है, जहाँ पर कि
नाइल रिवर गिरती है। ये एक बंदरगाह नगर है इजिप्ट का, यहाँ पे सी पोर्ट है इजिप्ट का। इसके बाद नाइल रिवर खार्तूम से होकर बहती है जो कि सूडान की राजधानी है। और वाइट नाइल रिवर जो है जूबा से होकर बहती है जो कि आपकी साउथ सूडान की राजधानी है। तो नाइल रिवर के लिए याद रखिएगा जे फॉर जूबा जो साउथ सूडान की राजधानी है, एसी को उल्टा कर दीजिएगा कायरो, और के फॉर खार्तूम। ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद कांगो रिवर को याद रखना बहुत आसान है। देखिए दो कांगो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और एक रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले और डीआरसी कांगो की राजधानी है किंशासा। इन दोनों से ही होकर कांगो रिवर ही बहती है जिसे पहले जेरे रिवर बोला जाता था। ये रिवर विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर को ये 2 बार काटती है। इसके बाद बमाको जो है माली की राजधानी है और इससे होकर नाइजर रिवर बहती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हम किस चीज़ पर वीडियो बना सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप तक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके और काफ़ी रिसर्च के बाद बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में आसानी से रिकॉल कर अपने आंसर्स को टिक कर सकें। ये जो ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं ये आजकल यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस सभी एग्जाम में बहुत अच्छे से और काफ़ी रेंडमली पूछे जाने लगे हैं। तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को सुनते रहिए और अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।